रग में बस कर माँ मेरा अंदाज बन जाओ। जो कान्हा आप बन जाए मैं मुरली तान बन जाऊं। पत्रकार शिक्षक उद्यमी गणमान जनों, इतने कम क्यों बजट में आप बुलाते हैं? ऐसी अनुपम कृति है ईश्वर की, बेटियां सब संभाल लेती है। बेटियां बड़ा अच्छा सुन रहे हैं आप, उपस्थित हैं। मेरा लग रहा था कि मेरा नंबर जब तक आएगा यहाँ पर सिर्फ कुछ लोग ही उपस्थित होंगे, लेकिन ठीक है, जीवन थे। आप सभी को सभी को बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। बड़े लोग हैं, समझाने की और समझने की ज़रूरत नहीं है जिस तरीके से आप सुन रहे हैं। सर आपको बहुत धन्यवाद। आपके श्रम से जो हमें रोजगार मिला है, हमारा श्रम में रोजगार मंत्रालय है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है सर, हम कभी ऐसे ही होते हैं, सब ऑब्जर्वेशन करते हुए लास्ट में अपनी सब बात कहकर जाएंगे आपको। मैं तो ये कहने वाला हूँ कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहले माँ के चरणों में एक मुक्तक से मैं अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करती हूँ। यहां से मैं जुड़ना आपसे प्रारंभ करती हूँ। सुनिएगा कि भरा अज्ञान मुझ में माँ मेरी आवाज बन जाओ, मेरा अंजाम अच्छा हो अगर आगाज बन जाओ, और पिरो दो राग की माला मेरा तुम साज बन जाओ। पिरो दो राग की माला मेरा तुम साज बन जाओ। मेरे रग रग में बस कर माँ मेरा अंदाज बन जाओ। जीते रहिए दीदी, बहुत अच्छा। बहुत आभार। पीछे के लोग तालियां नहीं बजा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे विपक्षी पार्टी के बैठे हो। नहीं मतलब मंच से कैसी भी बात की जाए तालियां नहीं बजाएंगे, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा तालियां बजाकर जुड़िए। हाँ, जिम्मेदार लोग आप लोग बैठे हुए हैं। मैं ऐसा कह रही थी कि सर ये जो, हाँ ये सीटी मार रहे थे, सुन रहे हैं सर। मैं सुनील सर बैठ जाइए, आप सुनिए आराम से, आप आराम से, टेंशन नहीं लीजिए, सारे काम हो जाएंगे, सब बैठे हुए हैं। मैं ये कह रही थी कि ये इस तरीके के मंच, मैम आपके हॉस्पिटल में भी एक कवि सम्मेलन ऐसा होना चाहिए। आप तो साहित्यकार हैं, बहुत अच्छे। मैं ये कह रही थी कि ऐसे कवि सम्मेलन, ऐसे नए लोग जब उपस्थित होते हैं, पूरी युवा टीम यहाँ पर उपस्थित है, ऐसे मंच क्यों ज़रूरत है? अक्सर हम लोगों से एक सवाल पूछा जाता है सर कि आप कवि सम्मेलनों में कैसे? मेरा ऐसा मानना है कि हम कविता को नहीं चुनते, कविता हमें स्वयं चुन लेती है, तब हम आपके बीच में उपस्थित होते। ऐसे मंच क्यों ज़रूरत है? मैं एक मुक्तक आपके बीच में समर्पित करती हूँ कि नया आयाम मिल जाए, नई पहचान बन जाऊं, मैं हूं तैयार उड़ने को, सिंध की आन बन जाऊं, और मैं हिंदुस्तान का ध्वज हूं, मेरा परचम हो दुनिया में। मैं हिंदुस्तान का ध्वज हूँ, मेरा परचम हो दुनिया में। जो कान्हा आप बन जाए मैं मुरली तान बन जाऊं, आप बन जाए मैं मुरली तान। दरअसल रील के जमाने में प्रेम सा पवित्र कुछ नहीं होता, प्रेम को अश्लील बना दिया गया है। मेरा ऐसा मानना है कि पानी 1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा उबल जाए तो भाप बन जाता है, और भाप अच्छे से अच्छे इंजन को खींच लेता है। प्रेम भी हमारे जीवन में यही कार्य करता है। सर हम पढ़ी लिखी बातें करते हैं, हम पढ़े लिखे कभी और शोधार्थी लोग सब यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मेरा ये मानना है कि प्रेम जब पार्क से निकलकर मंदिर तक पहुंच जाता है तो प्रेम एक यात्रा तय कर लेता है, प्रेम में पवित्रता जुड़ जाती है। तो एक पवित्रता का मुक्तक आपके बीच में रखती हूँ। तो अपनी प्रेमिकाओं को मंदिरों तक ले जाने वालों, ये प्रेम का मुक्तक मैं आपको समर्पित हूँ। सुनिए, एक चित्र आपके बीच में खींचती हूँ, बड़ा अच्छा सुन रहे हैं आप। सुनिए कि हम मंदिर के
प्रेम द्वार में घंटों बैठे रहते थे। सुख दुख कुछ हम अपना सुनते, कुछ दुनिया की कहते थे। और प्रेम दुशाला ओढ़ के जब हम एक दूजे में खो जाएं, प्रेम दुशाला ओढ़ के जब हम एक दूजे में खो जाएं, मुझ में राधा बस जाती थी, उसमें कान्हा बहते थे। बस जात। और स्त्री को एक जीवन में क्या चाहिए कि मुझको कितना बल मिल जाता एक तुम्हारे होने से, मुझको कितना बल मिल जाता एक तुम्हारे होने से, सब प्रश्नों का हल मिल जाता एक तुम्हारे होने से। और वर्तमान कितना भी चाहे रूठा रूठा हो मुझसे, वर्तमान कितना भी चाहे रूठा रूठा हो मुझसे, मुझको स्वर्णिम कल मिल जाता एक तुम्हारे होने से। स्वर्णिम कल मिल जाता एक तुम्हारे होने से। क्या कमाल सुन रहे हैं आप। देखिए, जिसको देखकर हमारी सारी टेंशन अटेंशन में बदल जाए वो प्रेम है। सर सुन रहे हैं? हाँ। तो बस यहां से और कुछ मुक्तक आपके बीच में रखती हूँ कि दरअसल प्रेम क्या है। कि शब्दों में आसान नहीं समझाना है, शब्दों में आसान नहीं समझाना है, परिभाषाओं में क्यों कैद जमाना है। बहुत अच्छा। परिभाषाओं में क्यों कैद जमाना है। और उसने मुझसे प्रेम का मतलब पूछा तो, उसने मुझसे प्रेम का मतलब पूछा तो, मैं बोली बस साथ निभाते जाना, बस साथ निभाते जाना है। कुछ बातों का मान सदा तुम रख लेना। सरल शब्दों में बड़ी गंभीर बात कह रही हूँ कि कुछ बातों का मान सदा तुम रख लेना, भावों की पहचान सदा तुम रख लेना। और सारी दुनिया की ठोकर मैं सह लूंगी, सारी दुनिया की ठोकर मैं सह लूंगी, मेरा थोड़ा ध्यान सदा तुम रख लेना। जीत गए दीदी, क्या बात है, सदा तुम। क्या बात है। सुनील सर, बहुत आप बजट की बात कर रहे थे। कविता के संस्कार यहाँ मुस्काते हैं, भाव समझते तालियां खूब बजाते हैं, भाव समझते तालियां खूब बजाते हैं। और पत्रकार शिक्षक उद्यमी गणमान्य जनों, पत्रकार शिक्षक उद्यमी गणमान्य जनों, इतने कम क्यों बजट में आप बुलाते हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात है। अब हॉस्पिटल में बजट बढ़ाया जाएगा। नहीं नहीं, अब बढ़ेगा बजट। जितने भी हमारे अफसरान हैं, करता धरता, मूवर्स एंड शेकर्स, सब यही बैठे, जो बढ़वाना बढ़वा लो। नहीं सर, सर सही बताइए, इतने 2000 रुपए भी देंगे तो 1 लाख का बजट तो ऐसे ही निकल आएगा। बहुत अच्छा। नहीं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक बार आनंद आ रहा हो तो तालियां बजा के सूचित कीजिए, मैं कुछ और आपको जोड़ती हूँ। सुनिए, बहुत अच्छा लगा कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं की जो हालात हुई, अगर एक श्रृंगार की कवित्री पढ़ेगी तो किस तरीके से पढ़ेगी, इस तरीके से भी जोड़ा जा सकता है कि पोल खुले ना यही मुनादी करती हैं, पोल खुले ना यही मुनादी करती हैं, चाहत की ऐसी बर्बादी करती हैं। और हमको तेरे प्यार
प्यार का सर्वे करना था, हमको तेरे प्यार का सर्वे करना था। तेरी आंखें पत्थरबाजी करती हैं, तेरी आंखें बहुत बढ़िया, पत्थरबाजी लाजवाब, करती हैं। आला तरीन। और कुछ मुक्तक और फिर एक गीत, तो इसके बाद स्थान लूंगी। आप बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। कैसे कि देखिए कि लड़कियों की यहाँ पर महिलाएं भी उपस्थित है। मैम क्या खूब आपने पढ़ा। आप कह रही थी नहीं हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा है। अब बीती जागती कविता होती है। हम हंसने तो छंद हो जाता है, हम प्रेम में समर्पित हो जाए तो संयोग श्रृंगार हो जाता है। आदमी का बोलना बंद हो जाता है। हम विरह में हो जाएं तो वियोग श्रृंगार हो जाता है। और तो और कभी हंसकर हम हास्य व्यंग कर दें तो महाभारत जैसे धर्मयुद्ध हो जाते हैं। ऐसी ऐसी भूमिका है हम रखते हैं इतिहास में। तब वहां से एक मुक्तक देखिए कि खुद को सांचे में ढाल लेती हैं। अब आपकी उपस्थिति दर्ज हो, बड़ा अच्छा है, आप सुन रही हैं, सुनिए। कि खुद को सांचे में ढाल लेती हैं, गम को रोकर निकाल देती हैं। और ऐसी अनुपम कृति है ईश्वर की, ऐसी अनुपम कृति है ईश्वर की, बेटियां सब संभाल लेती हैं, बेटियां बहुत बढ़िया, लेती हैं। चक्रवर्ती भी प्रेम खोते हैं, चक्रवर्ती भी प्रेम खोते हैं, चक्रवर्ती भी प्रेम खोते हैं। बदनसीबी का दर्द ढोते हैं। और प्रेयसी कष्ट वन में झेले तो, प्रेयसी कष्ट वन में झेले तो, राम ऐश्वर्य में भी रोते हैं, राम ऐश्वर्य में भी रोते हैं। राम चरणों के पास होते हैं, राम चरणों के पास होते हैं। जिंदगी के वो खास होते हैं। और प्रेमिका रत्नावली जैसी हो, प्रेमिका रत्नावली जैसी हो, प्रेमी तब तुलसीदास होते हैं। बहुत बढ़िया, तुलसीदास और देवदास भी।